नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों की। क्या विधानसभा में किसानों की जो वादे किए गए थे वो मुद्दे पर खरा उतरा सरकार, या चुनाव खत्म हुआ, सरकार बन गई और भूल गए कि किसानों को क्या वादा किए थे। इस बात आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार किसानों को ऋण की अदायगी के लिए नोटिस मिल रहा है। स्थिति यहां तक है कि बेमेतरा में किसान की आत्महत्या कर दिया और आत्महत्या के सुसाइड नोट पे लिखा कि मुझे तंग करने के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूं। उसके बाद उसके परिजन को भी फिर से बैंक से नोटिस आ रहे हैं। जगदलपुर में किसान गिरफ्तार हुए, तब कहा गया था सरकार गंभीर है। अब बेमेतरा में जिस हिसाब से नोटिस मिल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे। वही ये भी बात कही जा रही है कि कई सोसाइटी में कही जा रही है कि आप अपने ऋण का अदायगी किए हैं उसका रसीद दिखाइए, उसके बाद खाद और बीज मिलेगा। क्या सरकार किसानों को साथ खेल रही है? क्या है आखिर सरकार की किसानों को लेकर नीति? लोग कहने लगे हैं मत खेलो सरकार किसानों से। आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट है, पर प्राइम डिबेट में जाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों की कर्ज माफी पर उठे सवाल, कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, मृतक के परिवार को मिला बैंक का नोटिस, पीड़ित परिवार ने मीडिया से लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ सरकार भले किसानों की कर्ज माफी का ढिंढोरा प्रदेश के साथ साथ देश भर में पीट रही हो, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। चुनाव के समय कांग्रेस के किसानों के कर्ज माफी का वायदा यहां के किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि बैंकों ने किसानों को कर्ज अदायगी के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बेमेतरा जिले में कर्ज से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान की मौत के बाद भी बैंक लगातार कर्ज की रकम को चुकाने के लिए लगातार मृतक के किसानों को नोटिस भेज रहा है। हाँ, मोर पति ले रही सारा खेती किसानी बा और वो नहीं छूट जाती तो अपन आत्महत्या कर ली। वही महू सोचा था का के चाहा था तो मैं मर सका था भाई, तो हो जाई छूट। तो खेती के लिए थे, खेती में करते करते कुछ नुकसान के कारण कर्जा नहीं पटा पाए सर, और उसके चक्कर में वो आत्महत्या कर लिए। फिर अभी नोटिस आए हैं बैंक से, फिर पटाव करके बोल रहे हैं। फिर क्या करें, वही लोग सामने लोग बताएंगे। विधायक के दिए थे, खुद सामने थे, उसके बाद ठीक है आप दोबारा नोटिस नहीं आएंगे करके बोले। जब इस मामले पर न्यूज 18 ने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। किसान के परिजन आए थे, उनको बैंक के तरफ से एक वकील के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कि ऋण बकाया होना और उसे पटाने के लिए कहा गया है, और इसकी जानकारी मैं संबंधित बैंक से मंगा रहा हूं कि किस आधार पर ये किस तरह से नोटिस जारी हो। नोटिसों का सिलसिला बेमेतरा, बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव जिले के किसानों को जारी किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी इस मसले पर अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। हर सभा में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि धान की खेती, मेरे को तो ये जानकारी है कि कुछ पीछे के भी केसीसी क्रेडिट कार्ड्स थे, उनका भी कुछ हुआ है, वो जानकारी लेके मैं पूरी बता पाऊंगा, लेकिन 2018 की धान की खेती का कर्जा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा भारत घूम के कह रहे थे कि कर्ज माफी वाला पहला प्रदेश छत्तीसगढ़, और आज यहाँ दिवंगत किसानों के घर के परिवारों को नोटिस आ रहा है 4 लाख रुपए पटाने का। अब और कितनी जाने लेगी ये सरकार? इन्होंने वादा किया, पूरा करना चाहिए। बहरहाल भले ही इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई हो, लेकिन प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का मामला सवालों के घेरे में आ गया है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज 18 बेमेतरा। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से किसानों के साथ खेल खेल रही है सरकार। यही आरोप अब विपक्ष लगा रही है। क्या कर्ज माफी वाकई लोगों का हुआ है? और अगर हुआ है तो क्यों बैंक से लगातार नोटिसें मिल रहे हैं बिलासपुर में, जगदलपुर में या फिर राजनांदगांव में, बाकी जिलों में?
सरकार क्यों उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है? आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट है। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस की स्टैंड होगी, क्या प्रवक्ताएं कहेंगे, उसका जो निर्धारित करते हैं वो है शैलेश नितिन त्रिवेदी, संचार विभाग के मुखिया हैं, वो भी हमारे साथ है। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल जी शर्मा भी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम प्रकाश जी, इसको क्या समझा जाए? चुनाव तक मुद्दा रहा। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं हमने धान की खेती की बात की थी, क्या केवल धान की खेती तक ही सीमित है, या सहकारिता जो भी ऋण लिया गया था उन तक सीमित है? बाकी लोग जो राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लिए हैं उनका कर्ज माफी नहीं होगा, वो खुद ही अपना कर्ज पटा ले। टीएस सिंहदेव जी का मैंने अभी वर्षन सुना कि हम लोग हर जगह भाषण देके ये बोल रहे थे कि सिर्फ धान की खेती के लिए। इन्होंने जो एक जन घोषणा पत्र बनाया था और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि किसानों का कर्ज माफ होगा। उस समय जब सरकार बनी उसके पहले तक ऐसा कर्ज माफ होगा, वैसा कर्ज माफ होगा, एलडीबी का होगा, मीडियम टर्म का नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का नहीं होगा, शॉर्ट टर्म का होगा, ये सब नहीं था। लेकिन अब वो शॉर्ट टर्म पे आ गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नेशनलाइज बैंक के डिफ़ॉल्टर्स लोगों के भी होंगे। अभी तक जो मेरी जानकारी है सीसीबी में भी जो है इन लोगों के बहुत सारे बैंकों में जो सरकार के पैसे जाने चाहिए, किसानों के जो नोटिस मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। और नेशनलाइज बैंक में तो शायद किसी के नहीं गए हैं अभी। ज़रूर बजट में इन्होंने प्रोविज़न किया है। और एक बात राहुल गांधी जी बड़े ताल ठोक के बोलते थे कि किसानों का हमारे जहाँ जहाँ सरकार है कोई जेल में नहीं जाएगा। अभी आप जितना बता रहे हैं, चुनाव के पहले भी, इसके पहले भी बलौदा बाज़ार में एक किसान ने आत्महत्या किया और एक आपके उसी के बाजू में, बलौदा बाज़ार के बाजू में जो बिलाईगढ़ है, बिलाईगढ़ में किया। तो किसानों के जो पहले इन पर भरोसा किया था उसका सीधा यदि हम लोग परिणाम देखना चाहें तो आप जो अभी उत्तर मिला है, जनता ने जो जनादेश दिया है इस लोकसभा के चुनाव में, इसी को बड़ा आधार बना करके पूरे देश भर में भी जहां कांग्रेस पार्टी बोल रही थी और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसको कांग्रेस ने एक बड़ा इशू बनाया था। लेकिन कहीं पर भी ये प्रामाणिक तौर पर माफ़ नहीं हुए। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तक जो है वो हारे। और हमारे यहाँ दुर्ग लोकसभा 3,91,918 वोट से जो है हार चुके हैं। और उसका कारण भी यही है। जी जी शैलेश जी, क्या आपने, जैसे ऋण लिया जाता है तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू। ये शर्तें लागू ये लोग पढ़ नहीं पाए, या राष्ट्रीयकृत बैंक भूपेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए किसानों को नोटिस भेज रहे हैं? मैं प्रेम प्रकाश जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने 2-3-4 मामले गिनाए कि इनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ और इनने आत्महत्या कर ली। निश्चित रूप से दुख का विषय है, चिंता का विषय है। हमने तो यही कहकर चुनाव लड़ा था कि किसानों का हम कर्ज माफ़ करेंगे। किसानों का कर्ज माफ़ भी हुआ है। किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने स्वयं कर्ज लिया है। किसानों से हमने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात की थी, हमने उसको भी पूरा किया है। लेकिन यदि कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर हो सकता है
अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से या किसी कारण से कर्ज माफ नहीं हो पाया है, तो ऐसे प्रकरणों का हमारी सरकार परीक्षण करेगी। आखिर 15 साल भाजपा की सरकार रही है, इन अधिकारी कर्मचारियों को आदत पड़ी हुई है किसान विरोधी काम करने की। इनकी आदत सुधरने में समय लगेगा, लेकिन यदि इसके लिए किसी की जान जाती है तो इसे माफ नहीं किया जा सकता। जहां तक मैं 1 मिनट की बात आपकी अनुमति चाहूंगा। जगदलपुर की आप बात कर रहे हैं, जगदलपुर में 2009 का किसानों का कर्ज था और किसानों से स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाने के नाम पे उनको कर्ज दिया गया। किसानों के हाथ में 20-30 हजार रुपए दे दिए गए, पैसा कुछ दूसरे लोगों ने ले लिया। जो सरकारी अधिकारी कृषि विभाग के वहां पर सर्टिफाई कर रहे थे, बिना स्प्रिंकलर और ड्रिप के उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। किसानों के नाम पे कर्ज चढ़ गया, किसानों से चेक लिया गया था, वो चेक लगाया गया, उन किसानों को सेक्शन 138 के तहत जेल जाना पड़ा। हमारी सरकार ने उनकी जमानत भी करवाई है और जिन्होंने धोखाधड़ी में भाग लिया, चाहे वे अधिकारी कर्मचारी हों या बैंक के लोग हों, उन पर कार्यवाही की गई है और किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी को कांग्रेस की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। एक सवाल मैं आपसे आने से पहले मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लूं। बाबूलाल जी, शैलेश जी कह रहे हैं कि 15 साल से अधिकारी जो थे बीजेपी के सत्ता के अंडर थे, ये भूल गए कि ये भी 6 महीने से सत्ता पे है, यानी कि आधे साल इनके भी राज हो चुके हैं। क्या अभी तक प्रशासन को पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए? दूसरी बात, अगर 3 आत्महत्या और अलग अलग जगह पे इतने सारे लोगों को जेल और मरने के बाद भी, घर में जाके नोटिस चिपकाने के बाद भी अगर संज्ञान नहीं ले पा रही है प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या जो मंत्रालय में बैठे अधिकारी, तो बाबूलाल जी इसको क्या समझा जाए? देखिए, अधिकारियों पर पकड़ नहीं, डॉक्टर रमन सिंह की अधिकारी उसकी बात नहीं मानते, ये कह करके भाषणों में जो है इन्होंने रमन सरकार की बदनामी का एक रास्ता बनाया और उसका परिणाम भी मिला कि 68 सीटों से ये जीत लिए। आज वही बात इनके शासनकाल में आएगी तो निश्चित रूप से आलोचना का विषय तो बनेगा और ये आलोचना हो भी रही है। 5 महीने के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा परिवर्तन कि 68 सीटों में 66 सीटें इनके हाथ से लोकसभा के चुनाव में निकल गई। ये एक गंभीर चिंतन, गंभीर। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वायदे जो किए जाते हैं, मुझे लगता है प्रेम, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज वाली जो बात कही जाती है, क्या वही है कि जो कुछ भी बोल दो, राज सत्ता में आ जाओ और उसके बाद जो 5 साल तो हमको कोई हटा नहीं सकता। बाबूलाल जी की बात का मैं कड़ा विरोध करूंगा। लोकसभा चुनाव के परिणामों पर विश्लेषण करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। और जहां तक आप सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अमले की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो बेमेतरा कलेक्टर की आप बाइट सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों के कारण अगर ऐसा हुआ है उन पर हम कार्यवाही करेंगे। ये इस सरकार का किसानों के हित में संवेदनशील चेहरा है और इसकी अगर आलोचना की जाएगी तो ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है। शैलेश जी, मंत्रालय में बैठा अधिकारी को जब तक आप ताकीद नहीं करेंगे, नीचे अदना कोई पटवारी से भी नीचे का आदमी को आप सस्पेंड करते हैं, यह ताकीद तो कलेक्टर राजस्व मंत्री हमारे साथ रह चुके हैं लंबे समय तक, राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश जी। नहीं, मेरा नीचे का किसी व्यक्ति को कलेक्टर अगर कहते हैं मैं नीचे का किसी को देखूंगा, और जब सुसाइड हुआ, सुसाइड होने के बाद उसी व्यक्ति ने बेमेतरा में लिखा कि मुझे पुलिस तंग कर रही थी, मुझे बैंक वाले तंग कर रहे थे, प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका परिणाम आज ये हो रहा है कि वो घर में फिर से नोटिस भेजा गया। यही मेरा कहना है कि आप कार्रवाई किसान के आत्महत्या करने के बाद करेंगे। किसान आत्महत्या न करे, किसान आत्महत्या न करे, इसके लिए तो आपने किसानों को कहा था कि कर्ज माफ करेंगे। आपका जो सोच थी वो किसानों का सिर्फ वोट लेने तक था कि किसान आत्महत्या कर ले, उसके परिजन को नोटिस जाए, उसके सारा वो जेल भी हुआ है, सारा हुआ है, अब उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो आपका प्रिवेंशन जो होना चाहिए, आपकी जो नीति बनी है, आपके जो कार्यक्रम बने हैं, वह जो है पहले यदि लागू होगा तो उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ये माना जाएगा कि आपने रैंडम बोल दिया और आप किसानों के कर्ज के लिए कर्ज लिए हैं, कर्ज लेके जनता पे कर्ज डाले हैं,
सर्वर आपके डाउन हो रहे हैं। अभी जैसे टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि हम केवल धान की ऋण ऐसा कहाँ लिखा है? जन घोषणा पत्र के तो प्रमुख थे, गांव-गांव घूमे हैं। मैं इसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि मैंने शुरू में इस बात को निवेदन किया कि पूर्व में भाजपा सरकार के समय, रमन सिंह जी की सरकार के समय जिस व्यापक पैमाने पे दिन प्रतिदिन किसान आत्महत्याएं होती थी, अब तो अगर छुटपुट 2-3 घटनाएं हुई हैं, हर घटना दुखद है, लेकिन घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है और जो गलतियां हैं, कहीं चूक हुई है, उस सिस्टम की चूक को हम एड्रेस करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे। शर्त लागू, ये जो बातें बात में कही जा रही है, इसको क्या कहेंगे? क्या केवल धान खरीदी किए हुए किसानों की जो ऋण लिए हैं उन किसानों की ऋण माफी होगी? किसानी का कर्ज जो अल्पकालीन ऋण होता है, जो फसल के लिए लिया जाता है, वही किसानी का कर्ज होता है। यदि किसने हार्वेस्टर मशीन ली है 30, 35, 40 लाख की, तो उसका कर्ज थोड़ी माफ होगा। जिन बेमेतरा में जो हरियाणा से बहुत सारे किसान आए हुए हैं, जिन्होंने, जो यहाँ के किसान हैं, ये तो छत्तीसगढ़ी में उनकी धर्मपत्नी बोल रही है निश्चित रूप से मेरे पति की आत्महत्या कर ले, इसके तो कम से कम रखे। मैंने इस किसान को हरियाणा का नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें कर्जों में विभेद करना होगा। और जो मैं समझता हूं कि अब आप किसान में विभेद करेंगे, पहले प्रांत के आधार पे, फिर जाति के आधार पे, फिर बड़ा का किसान, फिर छोटा किसान। जन घोषणा पत्र में तो ऐसा नहीं लिखा था। और बड़ी आज साफगोई से मंत्री जी टीएस सिंहदेव जी सरीखे संवेदनशील और अच्छे और सौम्य और समझदार मंत्री कहलाने वाले से ये सुनने को मिले कि नहीं, हम बड़ा स्पष्ट किए थे कि सिर्फ धान का ही मिलेगा। आप जन घोषणा पत्र उठा के देख लें, उसको कितनी बार लोगों ने पढ़ा है। और जब किसानों का कर्ज माफ होगा, ये आपके जन घोषणा पत्र में आ गया। और उसके पहले से लगातार आप लोग विभिन्न मंचों पे इस बात की घोषणा पत्र जारी करने के पहले से बोलते रहे हैं, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व बोलता रहा है। तो किसानों को लगा कि हम लोग कर्ज लें और किसानी कार्य में भाई ट्रैक्टर के लिए हार्वेस्टर, चलिए हार्वेस्टर बहुत बड़ा हो गया, आप उसको मत कीजिए, लेकिन किसानी कार्य के लिए और स्प्रिंकलर है, आपके ट्रैक्टर है, अन्य जो उपकरण है, उसके लिए वो भी किसानी कार्य में आता है, पहला। दूसरा, आपने तो अभी नेशनलाइज बैंक और सीसीबी की बात की है, आपने उस घोषणा पत्र में कहीं भी सारे कर्जे की बात की, इसलिए अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल्स जो कर्जे हैं, जो मुझे मालूम है कि मेरे पास खुद दुर्ग जिला धमधा के अभी वर्तमान में मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी सम्मानी, वो लेके आए थे अपने क्षेत्र के लोगों का, और उनके नोटिसेज इशू हो रहे थे, कुर्क हो रहे थे, हमने कलेक्टर बोल के रुकवाया। लेकिन वो भी किसान इसी आसान्वित में होकर के आप लोगों को वोट दिए थे कि हमारा भी कर्ज माफ होगा। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो लगभग 40 लाख से अधिक किसान होने चाहिए, लेकिन आप कर्ज कितने का माफ कर रहे हो? और आपके कम से कम आप 10,000 करोड़ का अभी तो बजट में रखे हो, कितना अभी तो आप बैंक में दिए हो तो अलग बात है। बाबूलाल जी, क्या यही कारण ये है जो कि मैं समझ लोकसभा रहा चुनाव में हार गई? क्योंकि जो लोगों की उम्मीदें थी वो थी कि सरकार किसान हितैषी है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री खुद किसानी करते हैं और किसानों की छत्तीसगढ़ में, और इसलिए मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में आ रहे हैं 23,000 से, जो शुद्ध समय चाहता, जो शुद्ध रूप से किसानी वाला क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है पाटन विधानसभा। लोगों के लगा और सबसे जागरूक किसान वहाँ है। पूरे देश में कर्जा माफ, बिजली हाफ और ये जो नारे थे, इसी पर तो यहाँ पर मत गिरे और 68 सीटें आपको मिली। आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं कि आपका वो कर्ज माफ और बिजली हाफ चला है? आप खुद कहते हैं कि वो चला है। और ये जो किसान पुत्र मुख्यमंत्री की जो छवि आज बनी है 5 महीने के अंदर में, वो लोकसभा में ध्वस्त हुई, वो एक अलग मुद्दा है, उसको छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए। लेकिन अगर ये छवि क्रश हो रही है कि नहीं आत्महत्याओं के कारण या किसी प्रकार से जेल जाने के कारण किसानों के, तो फिर ये छवि तो क्रश होगी। तो इसका नुकसान क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसीलिए तो हमने कहा था कि आदर्श आचार संहिता के मामले में ढील दे दी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, ताकि इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। और मैं आपके संज्ञान में
रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, जिनका उल्लेख प्रेम प्रकाश भैया कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हुई, मौत के मुंह से वे वापस आए हैं। तो यदि उनके स्वास्थ्यगत कारणों से, मानवता तो कम से कम ध्यान रखिए। मैं मानता हूं कि किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन गृह जिले राजनांदगांव में लगातार आत्महत्याएं होती थी। कांग्रेस की सरकार में ऐसी घटनाएं कम हुई है। ये एक गलत बात है। चौबे जी के बारे में हमने नहीं कहा। कम से कम आज इसका तो ध्यान रखा जाए, इतनी तो मानवता बरती है। चौबे जी के बारे में हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि चौबे जी उस समय लेकर के आए थे। उस समय हमने चौबे जी कृषि मंत्री हैं, फेल हो रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्य हैं, पूरी सरकार की जवाबदारी है, अधिकारी हैं। ये सबको मालूम रहता है कि कोई मंत्री यदि बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है तो बाकी लोग काम करते हैं। ये तो सेक्रेटरी जबरा मारे और रोने न दे की स्थिति है कि हमें आदर्श आचार संहिता हटाने नहीं दी, हमारा समर्थन नहीं किया, किसानों को तकलीफ होती रही और कृषि मंत्री के स्वास्थ्य को भी दरकिनार करके सारी मानवता को परे रखकर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो बेहद गलत है। कृषि मंत्री जी लखनऊ जाने के बाद बीमार पड़े। एक सेकंड प्रकाश जी, लखनऊ जाने के बाद उसके बाद उनका डिटेक्शन हुआ, बीमार पड़े, ठीक है। पर विधानसभा चुनाव जीतने और लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बीच की जो फासला थी, उस वक्त सरकार क्या कर रही? उस दौरान बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारा काम हुआ है। किसानों को 2,500 का दाम दिया गया है, अधिकांश किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और यदि एक दो प्रकरणों को आप नमूना बनाकर इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे तो ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की किसान हितकारी सरकार को डिफॉल्टर का नोटिस भेजा गया है। मैंने आपसे फिर कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों का कर्ज माफ होता है और कहीं 100-200 प्रकरणों में यदि सरकारी हमले से कोई चूक हुई है तो उनको सुधार किया जाएगा, उनको ये सरकार एड्रेस करेगी और किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मंत्री ही कह रहे हैं कि हम खाली धान के खेती वालों को देंगे। नहीं, ये किसी मंत्री के कथन को, मैं ये आपकी उस बात को भी सुन रहा था कि टी.एस. सिंहदेव जैसे संवेदनशील, वे संवेदनशील हैं, भले हैं, और हमारा हर मंत्री उतना ही संवेदनशील और भला है। मंत्रियों में इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना कदापि उचित नहीं है। नहीं, मैं तो पूरी सरकार को संवेदनशील मानता था और उम्मीद करूंगा कि वे जो उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो रही है, लुप्त होती जा रही है या सुप्तावस्था में जा रही है, वो अब जागृत हो सकती है। और एक बात बताइए, कलेक्टर को भेज के खानापूर्ति हो गई? नहीं, खानापूर्ति नहीं। कलेक्टर की बात से यह सुनिश्चित हो गया कि कलेक्टर लेवल तक आदेश गया है। अगर नीचे प्रसारण में कोई गलती है तो अब आचार संहिता हट चुकी है, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी निश्चित रूप से। क्या कलेक्टर तक पहुंचने के बाद भी चीजें नहीं हुए? अब दूसरी बार कलेक्टर के संज्ञान लाया गया। देखिए, ये गलत बात है कि आचार संहिता और आचार संहिता के कारण नहीं होता। आचार संहिता के कारण जो है, अगर सीसीबी के लोन है और बाकी लोन है तो ये तो कम से कम हो ही सकता है कि नोटिस नहीं जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा, पैसा अगर उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ट्रांसफर होने वाला है, ये आदेश, इसका तो क्रियान्वयन हमेशा होता है। और ये सारे देखने का ही तो काम है। ये एक ऐसी बात है, अब छत्तीसगढ़ में आप जो है पूरे देश में सिर्फ मॉडल बनाते रहे और अल्टीमेटली ये हो गया कि किसानों ने इस चुनाव परिणाम के माध्यम से लोकसभा में आपको एक ऐसा मॉडल बना दिया है कि अब आप कहीं के मॉडल बनने लायक नहीं है। निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में 80% जनता खेती और किसानी पर निर्भरशील है। ऐसे में अगर इस तरह की कुर्की की नोटिस मिले तो डरना लाजमी है, क्योंकि शादी ब्याह से लेके सारे चीज उस धान के पैदावार पर ही, उस खेत की पैदावार पर ही निर्भरशील है। ऐसे में समय आ गया है सरकार खड़े होकर कहे कि हम किसानों के साथ हैं, और ये केवल टेलीविजन कैमरे पे नहीं, ये करके भी दिखाए। और जो कलेक्टर इस काम को नहीं कर रहा है, समय आ गया है भूपेश बघेल उनको हटा दे, क्योंकि लोकसभा में जो स्वरूप था वो स्वरूप बदल गया है। प्राइम डिबेट में बस आज इतना ही। तीनों मेहमान प्रेम प्रकाश जी पांडे, शैलेश नितिन जी त्रिवेदी और बाबूलाल जी शर्मा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।